भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की जानिब से बलूचिस्तान में तशद्दुद का प्रोपेगेंडा जारी है। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाजे कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का 18वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से मुलाकात में कहना था कि बलूचिस्तान की तरक्की में सिविल सोसाइटी का किरदार अहम है। मनफी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करना होगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान की आवाम की इस्तिकामत और हुब्बुल वतनी को सराहा। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के इक़दाम की तारीफ करते हुए अवामी फलाह पर मबनी नुक्ता नज़र पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मोहब्बत, खुलूस और गर्मजोशी पर उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इस अमर का इयादा किया कि हालिया महीनों में नई बुलंदियों को छूने वाले देरीना और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। पाकिस्तान में 2025 का आखिरी सूरज गुरूब हो गया। सुनहरी सूरज कल दोबारा नए साल और नई उम्मीद के साथ 2026 में तुलू होगा। अवाम 2026 को खुश आमदीद कहने के लिए पुरजोश। 2025 ने पाकिस्तान को अस्करी और माशी मैदान में कामयाबियां दिलाईं, जिसकी मिसाल में नहीं मिलती। अलविदा 2025, खुश आमदेद 2026, नए साल का आगाज हो गया। सबसे पहले न्यूजीलैंड के अवाम ने खुश आमदेद कहा। स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल का जश्न। सिडनी हार्बर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। टोक्यो में भी आतिशबाजी। जनूबी कोरिया में साल नौ के आगाज पर सदियों पुरानी रिवायत बरकरार। 33 बार घंटा बजाया गया। बीजिंग, हांगकांग, मनीला और सिंगापुर में भी साल नौ का शानदार इस्तकबाल। आतिशबाजी का मुजाहिरा। कराची में साल नौ के मौके पर डबल सवारी पर पाबंदी आयत। असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग और साइलेंसर के बगैर गाड़ी चलाने पर भी पाबंदी होगी। कमिश्नर कराची ने दफ़ा 144 के तहत पाबंदियों का हुक्मनामा जारी कर दिया। सी व्यू जाने वाले अफराद के लिए ट्रैफिक पुलिस के इंतजाम कर लिए। सी व्यू रूट को क्लॉक टावर तक वन वे किया जाएगा। किसी भी किस्म की ट्रैफिक को क्लॉक टावर से वापस सी व्यू की जानिब आने की इजाज़त नहीं होगी। तमाम ट्रैफिक क्लॉक टावर से खैबान इत्तेहाद रोड या 2 दरिया का रास्ता इख्तियार करके वापस जा सकेगी। तमाम हैवी ट्रैफिक को रात 2 बजे के बाद शहर में दाखिल होने की इजाज़त होगी। हवाई फायरिंग से मुकम्मल गुरेज करें। खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वजीर दाखिला से ज़ियाउल हसन नंजार की वार्निंग। कहा, वन व्हीलिंग एक खतरनाक अमल है जो कीमती जानों के ज़िया का सबब बनता है। साल 9 पर कराची में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम कर लिए गए हैं। नया साल अमन, सलामती और खुशहाली की नवीद लेकर आएगा। के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है 2025 बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस पाकिस्तान को इसमें रहे। पाकिस्तान ने टेररिज्म को फेस किया, इसमें पाकिस्तान ने इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस किया। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बड़ा चैलेंज थी इस साल के आगाज में। एक काफ़ी हंगामा खेज साल रहा। इस साल में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एज अ कंट्री, एज अ रियासत बहुत सारी कामयाबियां दी। कुछ मुश्किलात भी रही और ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। 2025 का साल मुझे तो ज़ाती तौर पे ध्यानदारी के साथ आमना लगता है कि बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए लेके आया। पाकिस्तान ने जिस तरह अस्करी मैदान में, सियासी मैदान में, सफारतकारी के मैदान में जो कामयाबी हासिल की,
जिसका आज तारीख भी गवाह बन रही है। कैसा रहा 2025? बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन साल भर में पाकिस्तान की कामयाबियों, अहम वाक़यात, मईशत, सियासत, खारजा उमूर का अहाता किया गया। पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया? मारूफ तज्ज़ियाकारों और बोल के एंकर्स ने 2025 के दौरान पाकिस्तान में होने वाली इस्लाहात और उनके नताइज पर रोशनी डाली। 2026 में क्या असरात होंगे, सैर हासिल गुफ्तगू की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबको नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तानी बहनों भाइयों को मेरी तरफ से नए साल की खुशियाँ मुबारक। 2026 सबको बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल जो 2026, इसमें हमारे मुल्क को मजीद तरक्की मिले। बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। मुल्तमिस हूँ कि हम सब मिलकर ये दुआ करें कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हमारे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान, अपनी पनाहों में रखना। नए साल पर सियासी रहनुमाओं और शोबिज़ और क्रिकेट स्टार्स की मुबारकबाद। बोल पर वीडियो पैगाम में वफाकी वजीर जाम कमाल ने 2025 को एक्सपोर्ट और मईशत के हवाले से अच्छा साल करार दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी, गुलाम मुहियुद्दीन, बुशरा अंसारी और क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने भी कौम को नए साल की मुबारकबाद दी। महंगाई से सताए अवाम के लिए नए साल पर बुरी खबर। ओगरा ने जनवरी के लिए LPG महंगी कर दी। फी किलो कीमत में 10 रुपये 68 पैसे का बड़ा इजाफा। कीमत 208 रुपये 99 पैसे से बढ़कर 219 रुपये 67 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 126 रुपये 9 पैसे का इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। Prime Minister and the Cabinet decided at the time of the floods which affected us this year that we are not going to go for an international appeal, and for rescue and relief we will use our own resources. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि बदतरीन सैलाब के बावजूद हुकूमत ने आलमी इदारों से मदद न लेने का फैसला किया। माशी बेहतरी के बाइस मुतादिद कर्जे वक्त से पहले अदा किए गए, जबकि माशी इस्लाहात से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। हुकूमत ने माशी इस्तेहकाम, महंगाई के खात्मे और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुतादिद मौसर इक़दामात किए हैं। कल बैंकों में आम तातील होगी। बैंक अवाम से लेन देन के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ने वाज़े किया कि बैंकों, तरक्याती और माली इदारों और माइक्रो फाइनेंस बैंकों के मुलाजमीन हस्बे मामूल दफ्तर हाजिर होंगे। ढाका में खालिदा जिया के घर पर स्पीकर अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत पूछी। खैर मकदमी कलमात का भी तबादला हुआ। मार्का हक के बाद ये आला सतह की पहली मुलाकात है जिसने भारतीय पॉलिसी में मौजूदा वाज़ेह तज़ाद को फिर से बेनकाब कर दिया। भारत की जानिब से क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हाथ मिलाने तक की इजाज़त नहीं दी गई थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को गवर्नर तबूक शहजादा फ़हद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का टेलीफोन। गवर्नर तबूक की जानिब से साल नौ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। इसहाक डार ने भी गवर्नर तबूक के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहजादा फ़हद ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को तबूक के दौरे की दावत दी।
कराची में अब डबल डेकर बसें चलेंगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन और नासिर शाह ने बसों का इफ्तिताह कर दिया। शर्जील मेमन ने बस में मुख्तसर दौरा भी किया। कहते हैं आगाज़ में 5 बसें लाई गई हैं जो मुख्तलिफ रूट्स पर चलेंगी। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची में सड़कों की तामीर कर रही है। कोरंगी की सड़कों के लिए 9 अरब रुपए मंजूर किए गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। कोयटा, चमन, गवादर और जीवनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, ज़ियारत में बर्फबारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला शुरू। सवात और दीरबाला में बर्फबारी, मरी में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NDMA ने बारिशों, पहाड़ों पर बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। कराची में सर्दी शुरू होते ही छुट्टियां खत्म। स्कूल कल से खुल जाएंगे, जो साबित करता है कि सिंध में मौसम नहीं कैलेंडर फैसले करता है, जिसकी सज़ा हर साल बच्चों को मिलती है जो कल से ठिठुरती सर्दी में स्कूल जाएंगे। आलमी मौसमियाती तब्दीली से बेखबर वज़ारत तालीम बदस्तूर दहाइयों पुराने फार्मूले पर अमल पैरा है, जिसके मुताबिक 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रस्मी छुट्टियां देकर समझा जाता है कि जिम्मेदारी पूरी हो गई। वही रिपीटेड कंटेंट। मैं हूं फैसल कुरैशी और अनकरीब आप होने वाले हैं फैसलाइज्ड। पूछेंगे नहीं कैसे? यहाँ पे होंगी कुछ प्यार भरी बातें, बचपने की यादें, हल्की हल्की तकरार और थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी, क्योंकि मैं लेकर आ रहा आपके लिए एक नए अंदाज में बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी, ओनली ऑन बोल एंटरटेनमेंट। और बोल एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी रात आप सबकी स्क्रीन पर जल्द आने वाली है। ये एक ऐसी रात जहां सितारे चमकते हैं और कहानियां बोलती हैं और एंटरटेनमेंट नई बुलंदियों को छूता है। बोल नाइट्स एक ऐसा शो जहां आपके फेवरेट स्टार्स होंगे, फेवरेट होस्ट फैसल कुरैशी के मज़ेदार सवालात होंगे। बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी नशर होगा हर इतवार की रात 10 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।